प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने अभ्यर्थियों की मांग पर वहां जब पहुंचे तो नेशनल लीडरानों ने भी इसको ट्वीट किया और नेशनल खबर 1 to 10 में चला गया। रहेंगे आगे लाठी खाएंगे, तुम्हारा पीठ है खाई लग लाठी, चल जाओगे गुलबी घाट एक्के में। तुम कैसे बोल दिया जी? तुम चला गया वहां लेकर के, जब वहां पिटाई होने लगा तो भाग गया तो पिछवाड़ा से। अगर कान पकड़ना ही पड़ेगा सत्ता प्रतिष्ठानों को, विपक्ष चाहे कान पकड़ कराएगा, लेकिन कराएगा। मैं डंके की चोट पर करता हूं, करना पड़ेगा। आपके भी नेता डिप्टी है जी, डिप्टी है तो 50 न है। अच्छा। तो जब बात है भाई, एक डिप्टी के 50-50। बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम होनी चाहिए, लेकिन आज बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है कि जो बीपीएससी है वो ऑटोनोमस बॉडी है और सरकार की तरफ से फ्री है। आरजेडी लगातार इस बात की मांग कर रही है। प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों को ले गए डाक बंगले चौराहे पर, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, ठंड में जो लाठी है वो चटकाई गई, साथ ही साथ प्रशांत किशोर वहां पर थे नहीं। कई ऐसे सवाल हैं। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। पहला बात तो यह है कि उप मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि ये ऑटोनोमस बॉडी है, इस पर सरकार पूरी तरीके से फ्री हैंड दिए हुए है। तो प्रेस वार्ता में हमने सब बातें कही है, लेकिन आप जब कह रहे हैं तो एक बात फिर दोहरा देते हैं आपको कि अभ्यर्थियों के मांग पर राष्ट्रीय जनता दल का स्टैंड जो पहले था वो आज है, वो आगे रहेगा। री एग्जाम हो, और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी री एग्जाम को लेकर के सरकार को 2-2 पत्राचार कर चुके। सर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा 2-2 बार, लेकिन जब अभ्यर्थी सत्याग्रह पर थे तो उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, खबरें भी नहीं बन रही थी। नहीं, हम लोग चला रहे थे। और ये खबर जब नहीं बन रही थी तब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने अभ्यर्थियों की मांग पर वहां जब पहुंचे तो नेशनल लीडरानों ने भी इसको ट्वीट किया और नेशनल खबर 1 to 10 में चला गया। सत्ता प्रतिष्ठान की आंखें खुल गई, सोए हुए बाजारों शिखंडियों को एक्टिव किया और एक्टिव कर करके भेज दिया, और जाकर करके अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया। और गुमराह करके कहां ले आए आप? उठा करके हम रहेंगे आगे लाठी खाएंगे, तुम्हारा पीठ है खाई लग लाठी, चल जाओगे गुलबी घाट एक्के में। तुम कैसे बोल दिया जी? तुम चला गया वहां लेकर के, जब वहां पिटाई होने लगा तो भाग गया तो पिछवाड़ा से। कौन पिटाया? हमारी बहनें, हमारे भाई, जिन पर लाठियां बरसाई गई, लहूलुहान हुए। हमारा भाई साथी एक जहर खा करके मर गया, सुसाइड कर लिया। लेकिन विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा इसमें नहीं आनी चाहिए, राग द्वेष मत लाओ, जाति पाति मत लाओ, इसमें राजनीति मत करो। सरकार के तरफ से जवाब जो सम्राट चौधरी ने कहा, उप मुख्यमंत्री है ना, पूरा सब बतवा, मत करो जाति पाति, इसमें मत करो ऊंच नीच। ये अभ्यर्थियों की मांग है, इसको पूरा करना है, सरकार को करना पड़ेगा। अगर कान पकड़ना ही पड़ेगा सत्ता प्रतिष्ठानों को, विपक्ष चाहे कान पकड़ कराएगा, लेकिन कराएगा। मैं डंके की चोट पर करता हूं, करना पड़ेगा। और एक बात और जान लीजिए, ये क्या बोल रहा है सब लेफ्ट राइट दो जो डिप्टी है, क्या है डिप्टी 50? डिप्टी सीएम है बिहार के, आपके भी नेता डिप्टी है जी, डिप्टी है तो 50 न है। अच्छा। तो जब बात है भाई, एक डिप्टी के 50-50। अब बताओ वो भी क्या बोल रहे हैं भाई? क्या भूल जाते हैं आप लोग? उनके पिताजी ने क्या कहा था कि देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री अगर कोई है तो नीतीश कुमार, शकुनी बाबू बोले थे। ये जुमला गैंग का ना मेंबर है जी, ये सब आपस वाला लोग न है, आपस ही में ही आपस करते रहता है, आपस और वापस। तो कह रहे ऑटोनोमस बॉडी है, फ्री हैंड है। एक कह रहा है कि जानकारी जिनको ब्रह्मांड में विश्वविद्यालय नहीं है ओकर सदस्य कह रहा है कि ऑटोनोमस बॉडी है, तो नियुक्त क्या करता है? इसको किसको पता नहीं ऑटोनोमस? इस देश का चुनाव आयोग ऑटोनोमस है कि नहीं है? बचा क्या स्वायत्ता बचा? ऑटोनोमस का हिंदी पूछ लीजिएगा, अकबर चुप्पे चाप, आप समझ में आ जाएगा आपको।
एक बात जान लेनी चाहिए आपको, एक भी एनडीए के घटक दल के शीर्ष नेतृत्व इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। चलिए देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। अभी ये इन्होंने सम्राट चौधरी पर ही सवाल खड़े किए हैं और उन्हीं की डिग्री पर ये सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऑटोनॉमस का हिंदी पूछ लीजिए। तो ये बात है, अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों की ये मांग लगातार अभी भी जारी है। प्रिंस फाउंडेशन के साथ नमस्कार।